हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल नेविगेटर। आज की क्लास में हम लोग बायोलॉजिकल इंटरेक्शन पढ़ेंगे। किसी भी इकोसिस्टम में जो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं उनका आपस में इंटरेक्शन कैसा होता है, कैसी रिलेशनशिप होती है, उसी के बारे में हम लोग बायोलॉजिकल इंटरेक्शन के अंतर्गत पढ़ेंगे। जैसे कि लायन है और कोई शिकारी है, जैसे इसमें हिरन है, तो इसको शिकार के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है और इसकी बेचारे की जान चली जाती है, तो इनके बीच में रिलेशनशिप क्या कहलाता है। साथ ही साथ देखा होगा आपने किसी फील्ड वगैरह में कुछ जानवर या भैंसें वगैरह चर रही होती हैं, तो छोटे छोटे पक्षी आ जाते हैं कीड़े मकोड़े खाने, तो क्या रिलेशनशिप होती है, इनके बीच में क्या इंटरेक्शन होता है, उसको क्या नाम देते हैं। तो इन सब का अध्ययन हम लोग बायोलॉजिकल इंटरेक्शन के अंतर्गत करेंगे। तो देखते हैं कितने टाइप के होते हैं। एक तो होता कंपटीशन, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, पैरासाइटिज्म, एमेंसलिज्म, प्रेडेटर एंड प्रे। क्या क्या होता है इन सब में, उसको हम लोग देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले देखते हैं कंपटीशन। कंपटीशन तो आप लोग बहुत अच्छे से समझते होंगे कि अगर रिसोर्स लिमिटेड हैं और उसको पाने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो आपस में लड़ाई होती है, कंपटीशन होता है, जो जीत जाता है उसी को वो चीज़ मिलती है। तो ये भी दो तरह का होता है, इंटर स्पीसीज या इंट्रा स्पीसीज। इंटर स्पीसीज मतलब दो अलग अलग प्रजाति के जानवरों के बीच, स्पीसीज के बीच, और इंट्रा स्पीसीज जब एक ही स्पीसीज के बीच में कंपटीशन हो। कौन कौन से रिसोर्सेज की बात हो रही है? एक तो फूड के लिए झगड़े हो सकते हैं, सेक्स के लिए झगड़े हो सकते हैं, या फिर अपनी टेरिटरी। देखा होगा किसी कुत्ते के इलाके में कोई दूसरा कुत्ता आ जाए तो लड़ाई हो जाती है। लायन हो गया, टाइगर हो गया, राइनो हो गया, इन सब के अपने अपने एरिया मार्क होते हैं, मार्किंग करते हैं टाइम टू टाइम, ताकि कोई दूसरा ना आ पाए उनके एरिया में। तो इंट्रा स्पीसीज की अगर हम बात करें तो जैसे कि देखा होगा, जैसे राइनो लड़ रहे हैं, दोनों लड़ रहे हैं, किस लिए लड़ रहे होंगे? फूड, सेक्स या टेरिटरी के लिए लड़ाई हो रही होगी। ऐसे ही अदर स्पीसीज हैं, वो भी अगर सेम स्पीसीज के हैं तो उसको हम लोग इंट्रा स्पीसीज इंटरेक्शन बोलेंगे। और अगर अलग अलग स्पीसीज के हैं तो इनमें सेक्स के लिए तो नहीं, लेकिन फूड और टेरिटरी के लिए तो हो ही सकता है। जैसे कि देखा होगा कि लायन जब शिकार करता है तो हाइना आ जाते हैं उसका शिकार छीनने, चुराने, तो आपस में दोनों की लड़ाई होती है। अब जब लड़ाई होगी तो कुछ नुकसान इसको भी होगा, कुछ इसको भी होगा। हो सकता है इन दोनों की अगर बात करें तो हो सकता है इनकी भी सींग टूटे, इनकी भी सींग टूटे, तो दोनों को नुकसान पहुंचता है। इसीलिए कंपटीशन में जब रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग तो उसको माइनस और माइनस से दिखाते हैं। स्पीसीज ए है उसको भी नुकसान हो रहा है, स्पीसीज बी है उसको भी नुकसान हो रहा है। तो जब दोनों को नुकसान होता है तो उसको हम लोग कंपटीशन में दोनों को नुकसान होता है। दोनों स्टूडेंट लड़ रहे हैं एक सीट के लिए, तो दोनों को बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, रातें ख़राब करनी पड़ेंगी, तो इसीलिए कंपटीशन में दोनों को नुकसान होता है। इंटर स्पीसीज जैसे ये देख रहे हैं फिगर कि इसमें जो है हाइना जो है गिद्ध को दौड़ा रहा है। किसी एक कोई जानवर मरा होगा उसको खाने के लिए गिद्ध भी आते हैं, हाइना भी आते हैं, तो ये आपस में फूड के लिए लड़ाई हो रही है। तो इंटर स्पीसीज हो गई, दोनों अलग अलग स्पीसीज के जानवर हैं, तो ये इंटर स्पीसीज का एग्जाम्पल है, दोनों को नुकसान होगा माइनस माइनस से। ये इंट्रा स्पीसीज है, फूड, टेरिटरी या सेक्स के लिए, पार्टनर, सेक्सुअल पार्टनर के लिए इनका जो है झगड़ा कंपटीशन चल रहा है, तो दोनों को नुकसान होगा, दोनों को चोटें लगेगी, तो माइनस माइनस से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगला है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म वो होता है जब दोनों स्पीसीज जो हैं वो उनको बेनिफिट हो। तो पहली स्पीसीज जो ए है उसको भी बेनिफिट हो रहा है और दूसरी स्पीसीज जो है बी उसको भी बेनिफिट हो रहा है। जैसे अगर इस एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें बर्ड आई है कोई रस चूसने फूलों का, तो फूलों का रस चूसेगी, इसको तो फूड मिल गया। साथ ही साथ इसमें कुछ पॉलेंस होंगे, वो इसकी चोंच से चिपक जाएंगे, अगले फ्लावर पे जाएगी तो वहाँ पे ड्रॉप हो जाएंगे, तो पॉलिनेशन का भी काम कर रहा है। इसके लिए पॉलिनेशन हो जा रहा है, इसको फूड मिल जा रहा है, तो दोनों को बेनिफिट हो रहा है। तो इस रिलेशनशिप को हम लोग म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। दोनों के लिए प्लस प्लस का साइन इस्तेमाल किया जाता है, तो ये है हमारे म्यूचुअलिज्म। साथ ही साथ ये एग्जाम्पल जैसे कि कोई
जानवर देखा होगा आपने, उसकी शरीर पे, बॉडी पे ऐसे बैठे रहते हैं कुछ चिड़िया, ऑक्सपेकर बोलते हैं इनको। ये इसकी बॉडी में जो पैरासाइट्स होते हैं, टिक्स वगैरह लगे होते हैं, जुएँ होते हैं, लीखें होती हैं, वो सब चिपकी रहते हैं इसकी बॉडी से। तो ये उसको ढूंढ ढूंढ के खाते रहते हैं, ये अपना चरता रहता है। इससे क्या होता है, इसको पैरासाइट से मुक्ति मिल जाती है और इसको भोजन मिल जाता है। तो दोनों का फ़ायदा हो गया एक साथ। तो ये भी म्यूचुअलिज्म का ही एग्जाम्पल है। साथ ही साथ ये एग्जाम्पल, ये क्रोकोडाइल है। अब ये क्रोकोडाइल जब खा के आता है तो इसके दांतों में कुछ मांस के टुकड़े फंसे रह जाते हैं। तो इसे धूप भी लेता रहता है, उसे मुंह खोल के किनारे पे, नहर के या तालाब के किनारे पे बैठा रहता है। तो बर्ड आते हैं, उसके जो टुकड़े फंसे होते हैं वो खा जाते हैं। तो इनको भोजन मिल गया, इसके मुंह की सफाई हो गई। तो दोनों का फ़ायदा हो गया। इसके लिए प्लस प्लस लिखेंगे। ये तभी तक म्यूचुअलिज्म है जब तक ये मुंह बंद नहीं कर लेता। मुंह बंद कर लेगा तो ये म्यूचुअलिज्म नहीं रह जाएगी, प्रेडेटर एंड प्रे की रिलेशनशिप हो जाएगी। तो ध्यान रखना कि मुंह जब तक खुला है तभी तक ये म्यूचुअलिज्म है। अगला है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में क्या होता है कि एक स्पीशीज को तो फ़ायदा हो जाता है और दूसरी जो है उसको ना तो कोई नुकसान होता है ना फ़ायदा होता है। तो उसको हम लोग जीरो से रिप्रेजेंट करेंगे, ना कोई नुकसान ना कोई फ़ायदा। तो ऐसी रिलेशनशिप को हम लोग बोलते हैं कमेंसलिज्म। एक स्पीशीज को तो बेनिफिट हो रहा है और दूसरी स्पीशीज को ना कोई बेनिफिट हो रहा है ना ही कोई नुकसान पहुँच रहा है। इसका एग्जाम्पल है रेमोरा फिश और शार्क। जैसे देख रहे होंगे ये शार्क है, और ये जो इससे चिपकी हुई हैं छोटी छोटी इसके साथ, ये बच्चे नहीं हैं इसके, ये है रेमोरा फिश, अलग स्पीशीज ही है। तो ये समुद्र में तैरना मुश्किल ही काम है, शिकार भी करना मुश्किल काम है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये अपने आप को इसी की बॉडी से चिपका लेते हैं। इसके जो फिन्स होते हैं ये चिपक जाते हैं इसी शार्क की बॉडी पे। अब जब शार्क तैरती है तो इसके साथ ही तैरते रहते हैं, इनको कोई तैरना पड़ता ही नहीं है, फ्री की राइड इनको मिल जाती है। साथ ही साथ जब ये कुछ खाती है तो कुछ छूट के इधर भी आ जाते हैं, तो उनको ये लोग कैच कर लेते हैं, खा लेते हैं। तो इनको भोजन भी मिल गया और तैरना भी नहीं पड़ रहा है, पूरे समुद्र की सैर भी कर रही हैं। तो इस रिलेशनशिप को कमेंसलिज्म बोला जाता है। इससे इसको कोई नुकसान होता नहीं है, ना ही कोई फ़ायदा हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग जीरो लिखेंगे। इनको खाना भी मिल रहा है, तैरना भी नहीं पड़ रहा है, इनका तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो ये हो गया कमेंसलिज्म में प्लस और जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देख रहे हैं इपीफाइट्स, ये भी कमेंसलिज्म का ही एग्जाम्पल है। इपीफाइट्स क्या होते हैं, इनको अधिपादप बोला जाता है। पूरे पौधे नहीं हैं, अधिपादप हैं। अधिपादप क्यों, इनकी जड़ें ज़मीन में नहीं होती, ज़मीन पे नहीं होती, ये किसी भी पेड़ के ऊपर उग जाते हैं। अब पेड़ को अपना ऐसे बेस टाइप का बना लेते हैं, वहीं से ये लोग अपने आप को अटका लेते हैं, बैठा लेते हैं, वहीं से उग जाते हैं। लेकिन ये प्लांट से ना तो पानी लेते हैं, वाटर भी नहीं लेते हैं, और ना ही कोई न्यूट्रिएंट लेते हैं। इसीलिए कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है। अगर ये पानी और न्यूट्रिशन प्लांट से लेने लगे तो ये पैरासाइट बन जाएंगे। तो ये वाटर और ये अपने आप को ऐसा इवॉल्व कर लिए हैं जो एयर की मॉइस्चर होती है उसको कैप्चर करके अपनी पानी की आवश्यकता को पूरा करते हैं। साथ ही साथ ग्रीन है तो ये फोटोसिंथेसिस भी कर लेते हैं। तो इपीफाइट भी कमेंसलिज्म का ही एग्जाम्पल है। इनको बेनिफिट हो गया, इनको प्लेटफॉर्म मिल गया अपने आप को ग्रो करने के लिए। साथ ही साथ पेड़ को ना तो कोई नुकसान हो रहा है ना ही कोई फ़ायदा हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग जीरो रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये है हमारा इपीफाइट का एग्जाम्पल। साथ ही ये भी हमने देखा था कि जब कोई जानवर चरने जाता है तो साथ में बगुले आ जाते हैं, अगल बगल रहते हैं इसी घात में कि ये घास हिलेगी तो कीड़े उड़ेंगे और हम तुरंत कैच कर लेंगे। तो इसको तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, ना कोई फ़ायदा हो रहा है इनको, लेकिन खाना मिल जा रहा है। तो ये भी कमेंसलिज्म का ही एग्जाम्पल है। पैरासाइट में क्या होता है, एक को तो बेनिफिट होता है जो पैरासाइट होता है, और जो होस्ट होता है उसको नुकसान पहुंचता है। तो उसके लिए हम नेगेटिव का साइन इस्तेमाल करेंगे। तो और होस्ट जो पैरासाइट होता है उसके लिए पॉजिटिव का साइन इस्तेमाल करेंगे। तो पैरासाइट अपनी किसी होस्ट की बॉडी में अपने आप को चिपका लेता है या बैठ जाता है और उसी से अपने नरिशमेंट, अपना भोजन जो है प्राप्त करता है। साथ ही साथ जो जिस होस्ट में होता है उसको नुकसान भी पहुँचता है। जैसे मच्छर आपको काटता है तो इसको तो भोजन मिल गया, खून पी लिया, तो इसके लिए हम लोग प्लस का साइन इस्तेमाल कर लेंगे। साथ ही साथ आपका तो नुकसान हो गया ना, खून भी पी गया, साथ ही साथ डेंगू और मलेरिया भी दे गया, तो आपका तो नुकसान हो गया।
तो ये इस रिलेशनशिप पैरासाइटिज्म को प्लस और माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। ये देख रहे हैं अमरबेल। अमरबेल क्या है? ये एक तरह से पैरासाइट ही होता है। ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता, इसकी ना तो जड़ें ही ज़मीन में होती हैं। छोटा सा टुकड़ा लेके किसी नए हरे पेड़ पे डाल दो, अपने आप को ऐसे ग्रो कर लेगी, एकदम कवर कर लेगी दूसरे पेड़ को। इसमें क्या होता है, नीचे वाला प्लांट जो है वो तो पहले हरा भरा था, धीरे धीरे इसको ख़त्म कर देगी, क्योंकि देख रहे हो कैसा कवर कर लिया इसको। तो ऊपर से धूप आ ही नहीं पाएगी, तो ये फोटोसिंथेसिस ही नहीं कर पाएगा। साथ ही साथ ये अपना न्यूट्रिशन इसी प्लांट से प्राप्त करती रहती है और धीरे धीरे इस प्लांट को ही ख़त्म कर देती है। तो इसका तो फ़ायदा हो रहा है और साथ ही साथ इस प्लांट का नुकसान हो रहा है। तो ऐसी रिलेशनशिप ये भी पैरासाइटिज्म का ही एक एग्जाम्पल है। पैरासाइटिज्म भी 3 तरह के होता है, इंडो पैरासाइट, एक्टो और मीजो। इंडो नाम से स्पष्ट है, इंडो अंदर। अगर होस्ट की बॉडी के अंदर पैरासाइट है, जैसे कि पेट में कीड़े वगैरह हो जाते हैं, कृमि वगैरह हो जाते हैं, तो वो क्या है, इंडो पैरासाइट के एग्जाम्पल होंगे, क्योंकि वो बॉडी के अंदर हैं। एक्टो पैरासाइट जो बॉडी के बाहर, होस्ट की बॉडी के बाहर हों, आउटसाइड में, तो वो सब एक्टो पैरासाइट, जैसे कि जुएँ हैं, लीखे हैं, टिक्स वगैरह लग जाते हैं किसी बॉडी पे, तो वो सब एक्टो पैरासाइट। मीजो पैरासाइट जो ना तो अंदर हो ना बाहर हो, कोई भी बॉडी की ओपनिंग है जैसे कि माउथ वगैरह में हो जाते हैं, ऐसे पैरासाइट को मीजो पैरासाइट। फिश की माउथ में पैरासाइट पाए जाते हैं, तो वो है मीजो पैरासाइट के एग्जाम्पल। जैसे कि इसमें ये वाला एग्जाम्पल टिक्स वाला, ये क्या होगा, एक्टो पैरासाइट। यहीं ये कृमि वाला, हुकवर्म वाला, ये इंडो पैरासाइट का एग्जाम्पल होगा। तो ये है पैरासाइटिज्म। तो पैरासाइटिज्म में एक को तो बेनिफिट हो रहा है, एक को नुकसान हो रहा है, एक स्पीसीज को। तो प्लस और माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला है एमेंसिलिज्म। एमेंसिलिज्म में क्या होता है, दोनों स्पीसीज जो होती हैं उसमें एक को तो नुकसान होता है, दूसरे को ना तो कोई नुकसान होता है ना ही कोई फ़ायदा होता है। तो ऐसी रिलेशनशिप को हम लोग एमेंसिलिज्म बोलते हैं। तो जिसको नुकसान हो रहा है उसको तो नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे, और जिसको ना कोई फ़ायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है उसको हम लोग 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे अगर देखें एमेंसिलिज्म के एग्जाम्पल, इन वन स्पीसीज हार्म्ड और अदर अनअफेक्टेड, तो इसको जो हार्म हो गए इसको माइनस से और अनअफेक्टेड वाली को 0 से रिप्रेजेंट कर दें। एग्जाम्पल अगर देखें तो जो ब्लैक वॉलनट होता है, अखरोट का पेड़ के अगल बगल कोई दूसरा पेड़ नहीं उग पाता है। क्यों? क्योंकि ये एक केमिकल रिलीज करता है जगलोन सॉइल में, जिससे अगल बगल के पौधों की ग्रोथ ही मर जाती है। देख रहे हो, ये छोटा सा ही रह गया, धीरे धीरे सूख जाएगा, लेकिन इससे इसको कोई फ़ायदा भी नहीं होता ना कोई इसको नुकसान होता, लेकिन बगल वाले की तो जान चली जाती है, बगल वाला ग्रो ही नहीं कर पाता है। तो इसके लिए हम 0 और इसके लिए, इस प्लांट के लिए माइनस का इस्तेमाल करेंगे। तो ये है रिलेशनशिप एमेंसिलिज्म। ऐसे ही पेनिसिलिन और बैक्टीरिया, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है, तो बाकी बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने दिया जाता। पेनिसिलिन का इस्तेमाल बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकने के लिए, एंटीबायोटिक के लिए ही किया जाता है। तो इसको तो कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहा, लेकिन इनकी ग्रोथ चली गई, तो ये नेगेटिव। ऐसे ही हाथी जब बोर हो रहा होता है तो देखता है कहाँ पे चूहे घर बनाए हैं, खरगोश घर बनाए हैं या चींटियों ने घर बनाया है, तो जा करके तोड़ ताड़ के चला आता है। तो इससे क्या होगा, इनकी तो जान चली गई, घर भी चला गया। तो इसके लिए हम नेगेटिव, हाथी को कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं इससे, न तो भोजन हुआ न कुछ हुआ, तो उसके लिए हम लोग 0 का इस्तेमाल करेंगे। तो ये है एमेंसिलिज्म का एग्जाम्पल। अगला है प्रेडेटर एंड प्रे, शिकार और शिकारी। शिकार को भोजन मिलेगा, पॉजिटिव, लेकिन जो शिकारी को तो भोजन मिलेगा, उसके लिए हम पॉजिटिव का इस्तेमाल करेंगे। जो शिकार हो रहा है उसकी तो जान चली जाएगी, तो उसके लिए हम लोग नेगेटिव का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कोई भी प्रेडेटर है, शिकार है, शिकारी है और शिकार है, तो इसको तो फ़ायदा भोजन मिल रहा है, इसको नुकसान होगा, जान चली जाएगी। तो ये है प्लस और माइनस, इसको प्रेजेंट करते हैं प्रेडेटर और प्रे की रिलेशनशिप को। तो ये हमने पूरी टेबल बना दी है कि किस किस के लिए क्या रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कंपटीशन में माइनस माइनस, म्यूचुअलिज्म में दोनों को बेनिफिट, तो प्लस प्लस, कमेंसलिज्म में एक को बेनिफिट एक को अनअफेक्टेड, तो प्लस और 0। पैरासाइटिज्म में एक को बेनिफिट एक को नुकसान, तो प्लस माइनस। एमेंसिलिज्म एक को नुकसान दूसरा अनअफेक्टेड, तो माइनस और 0। ऐसे प्रेडेटर और प्रे में एक को तो शिकार कर रहा था जो उसको तो बेनिफिट हो रहा था, फूड मिल रहा था,
और जो दूसरा था उसकी जान चली जा रही थी, तो इसको माइनस, प्लस और माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें जो ये 3 देख रहे हैं, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म और पैरासाइटिज्म, ये तीनों सिम्बायोसिस के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि इस तीनों साथ में रहते हैं। जैसे कि सिम्बायोसिस में म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म और जो है पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म में तो एक जो है, एक को नुकसान हो रहा था और एक को बेनिफिट हो रहा था, तो इसको प्लस, माइनस और प्लस से लिखेंगे। साथ ही साथ कमेंसलिज्म में एक को बेनिफिट हो रहा था, अदर अनअफेक्टेड, और जो है म्यूचुअलिज्म में दोनों को अगर बेनिफिट हो रहा है तो हम लोग उसको म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे हम जब पढ़ रहे थे सिम्बायोसिस राइजोबियम बैक्टीरिया, तो वो भी इसका एग्जाम्पल सिम्बायोसिस में तीनों आते हैं, ये ध्यान रखना। म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म और पैरासाइटिज्म, ये तीनों सिम्बायोसिस के ही एग्जाम्पल हैं। अगर एक को आप मार देंगे म्यूचुअलिज्म तो वो गलत हो जाएगा आंसर। सिम्बायोसिस तीनों हैं ये। तो ये था हमारा बायोलॉजिकल इंटरेक्शन। इस क्लास की पीपीटी आप हमारे टेलीग्राम के चैनल सिविल नेविगेटर से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।